हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आप मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी कुछ, जैसे कि इसमें मैं समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ, अपनी कुछ सलाह देता हूँ। ज़्यादा मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल पहलू या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताने की आपको कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग कुछ अच्छा लगे तो आप जरूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि मेरी कोई ऐसे प्रैक्टिकल पहलू की जरूरत है तो जरूर हमसे चर्चा कीजिए। तो फिर मैं एक हाजिर हूँ एक समस्या लेके। आप हो सकता है इस चीज से आप रिलेट भी काफी कर पाएंगे। ये है एक दो लोगों की स्टोरी, जिसमें कि दो लोग हैं, एक सीनियर है और एक है जो जूनियर उस पे है। लेकिन चूंकि वो एक कार्यस्थल पर मिलते हैं, एक दूसरे के विचार मिलते हैं और काफी वो लोग क्लोज भी आते हैं। और जो सीनियर है वो काफी अपनी मतलब छोटे भाई जैसा मानते हैं, और जो जूनियर है वो भी अपना उनको बड़ा भाई जैसे मानते हैं। और कोई भी ऐसी बात होती है शेयर करते हैं। और बड़े भाई तो जो सीनियर है, जो अपने आप को इनका बड़ा भाई भी मानते हैं, वो भी इतना मानते हैं उनको कि अपनी छोटी से छोटी समस्या, मतलब जितनी भी पर्सनल चीजें हो सकती है जो आप किसी दोस्त को, क्या आप या तक कि अपनी वाइफ तक को नहीं चर्चा करेंगे, इस तरह की पर्सनल चीजें भी बताते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है। कोई काम हो दोनों साथ में चलते हैं, मतलब कोई काम नहीं है दूसरे का, लेकिन एक साथ ही चलना है, मजा। हो सकता है आपके सब भी इस तरह का कोई दोस्त हो या ऐसी कोई सीनियर्स हो कार्यस्थल पे, आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि मतलब इतनी बॉन्डिंग हो जाती है, लगता ही नहीं कि ये बंदे हमारे मतलब एक सहकर्मी है या सहपाठी है या जो भी है। तो ये सब बढ़िया है, सब सही है, चल रहा है और अच्छा भी है, सब मस्त है। अब कोई समस्या उनको होती है, वो साथ में खड़े रहते हैं। किसी पैसे की दिक्कत हो या आपस का जैसे कभी माइंड डिस्टर्ब हो गया है, तो वो एक दूसरे को बता के रिलैक्स फील कर लेते हैं। क्योंकि जो उसमें एक जो जूनियर बंदा है और ये जो सीनियर है, इन दोनों का थोड़ा सा व्यक्तित्व भी समझ लीजिए। जो सीनियर बंदे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, कोई भी कैसा भी काम हो वो रास्ता निकाल लेते हैं, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। पता नहीं कैसे तो लिंक बना लेते हैं, कैसे लोगों को जोड़ लेते हैं, मतलब जबरदस्त क्वालिटी इनकी। और जो जूनियर है वो भी समझदार लड़का है, लेकिन वो एक जॉली नेचर का है, वो एक हंसमुख इंसान है। मतलब कुछ होते हैं ना लोग जो आपको उनके आसपास रहने से ही आपको जॉली नेचर फील होगा। मतलब वो बंदा खुश ही रहता है, कोई वजह नहीं है, बस खुशी रहता है। लेकिन तो सीधी बात है भाई, खुश रहना तो खुश रहना है, आपको खुशी रहना है। अगर ये चीज कोई कर पा रहा है तो मेरी नजर में तो वाकई बढ़िया है। तो जो सीनियर है, चूंकि वो इंटेलिजेंट है, हर जगह दिमाग लगाते हैं, तो उनकी थोड़ी समस्या है, वो शादीशुदा है, तो स्ट्रेस कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत उनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो उसके साथ रहते हैं सब भूल जाते हैं, मतलब एकदम उनको जो भी रिलैक्स होना होता है। तो इस हिसाब से उनको एक जरूरत भी है और एक साथ दोनों अच्छा भी है। जरूरत तो दोनों एक दूसरे की है, ऐसी बात नहीं है। और जो जूनियर है वो भी ऐसा चाहता है कि कोई ऐसा हो जिससे कि हम चर्चा कर सके और हम भी मस्त रहे। तो सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ थोड़ा सा कुछ होती है, शुरू कुछ फील होती है। अब इसमें क्या है कि जो सीनियर है वो ऑफिसर्स बन चुके हैं या एक बड़ी पोस्ट पर जा चुके हैं। अब क्या है, उनको एक डिग्निटी मेंटेन करनी है आसपास। चूंकि ये जूनियर बहुत छोटे हैं, समझ लीजिए आप बहुत नीचे ही पोस्ट पे, जिसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगे। ऊपर से ये चीज है जो मैंने फील किया उनकी बातों से, तो वो डिग्निटी मेंटेन करते हैं ऑफिस में। एक मतलब कार्यस्थल पर अपने एक पहचान बनी हुई है, हर किसी से मिलना, हर किसी को खुश करना चाहते हैं और हर किसी से मतलब तालमेल रखना चाहते हैं। और वही जो जूनियर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई क्या ज्यादा सोच रहा है, कोई उसे तो मस्त रहना है। उसे तो ये है कि जब वो उनके पास आया तो आप उनको टाइम दीजिए, अपना टाइम लीजिए और वापस चलिए। वो ज्यादा इतना नहीं सोच पाता कि तरक्की के लिए कि क्या करना पड़ता है या किसको खुश करना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो चीज हुई जब से, तो धीरे धीरे उनके बीच कुछ दूरियां सी आने लगी। ये दूरी ऐसी नहीं है कि लड़ाई हो गई या कुछ, लेकिन ये एक बाय नेचुरल ही धीरे धीरे आ रही है। अब ये समस्या मेरे पास आई
तो मैंने इस पे थोड़ा सा और उनकी जब केस स्टडी करी तो मैंने कोशिश करी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, जब लड़ाई नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है, तो वजह क्या है। अब जैसा कि पता चला कि जब वो सीनियर बने तब से ऐसा हुआ, तो क्या जो जूनियर को उसको जलन हो गई ऐसी। तो चूंकि मैंने उनसे बात करी, जलन एक माइनर सा पॉइंट हो सकता है ईर्ष्या, लेकिन वो इनके केस में तो नहीं है। तो फिर मैंने और समस्या जानने की कोशिश करी कि बात क्या है। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये बताइए, जब वो आपको समस्या बताते हैं तो कैसा फील करते हैं, और जब वो अपनी समस्या बताते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। तो फिर जब मैं ये चीज मतलब डिटेल में गया, तब मुझे बेसिक से समझ में आई कि ऐसा है, मैं पूरी तरह से गलत नहीं कर रहा हूँ सीनियर को, लेकिन यहाँ सीनियर्स की कुछ तो कमी ऐसी है। क्यों? जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि वो दिमाग बहुत तेज चलाते हैं, इंटेलिजेंट आदमी है, और उन्हें पता है कि बंदा क्यों जरूरत है। और रहा दूसरा जो है जॉली नेचर का, उससे तो बस ये चाहिए, अगर आप सीनियर बने हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है अपनी डिग्निटी मेंटेन करने में, तो वो बंदा अपने आप ही दूर होता चला जाएगा, जो मुझे बेसिक सी चीज लगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहा हूँ, तो चलिए इसमें कुछ बातें करते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कहीं निकले, आपके कई सारे पहचानने वाले हैं, आप बीच में रुक के उनको टाइम दे रहे हैं, जो आपके साथ टाइम बिताने आया वो साइड में खड़ा खड़ा वेट ही कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैंने उनकी बातें सुनी, तो अगर उनके उसमें कोई समस्या आती है कि मान लीजिए कि छोटी सी एक चीज आ गई, मान लीजिए कि गाड़ी से टक्कर हो गई या किसी बाइक से ही थोड़ा भीड़ में एक्सीडेंट हो गया, तो वो उस समस्या को भी ऐसे बताएंगे कि मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, मैं इस पे बात कर रहा था और वो बंदा ऐसे हो गया, वो तो मैं ताव में आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो क्या बात है, मतलब अपने आप ही सॉल्यूशन, अपने आप ही समस्या सुना के पूरा चीजें सुनाया। वही अगर मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, जैसे अगर कोई वो जूनियर अपनी कुछ बताता है तो बस ठीक है, टाइम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ठीक है। अब यहाँ भी समझिए कि आप सीनियर हैं, आप उस समस्या को समझे, सुना, लेकिन आपको मेन क्या है, अगर आपके अंदर कोई भड़ास है वो निकलनी चाहिए ना। ठीक है, आपने उसको कह दिया, अगर उसकी कोई ऐसी समस्या, अगर वही सेम केस अगर ट्रैफिक में हुआ है, तब आप नजरअंदाज करो, लेकिन आप उसकी एक फील तो सुन लो, जो उस समय भावना आई तो वो निकल जाए। तो यहाँ पर फिर यही चीज होने लगी कि जो जूनियर की जो फीलिंग्स है वो सिर्फ उसी तक सीमित रहने लगी, और जो सीनियर है तो वो मतलब उनको ये लग रहा है कि बस उनकी समस्या बड़ी है, उनका मतलब एक बाइक से टकराना या एक छोटी सी चीज हो जाना वो भी बहुत बड़ी चीज है, जिसे वो अपना पूरा अनुभव के साथ बताएंगे। तो यहाँ बस यही हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि इसमें टकरार नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वैचारिक भी नहीं कहेंगे, गलत वर्ड है, एक इमोशनल अटैचमेंट का मिसबैलेंस हो गया है थोड़ा सा, जिसको इनको बैठ के आराम से क्लियर करना पड़ेगा। जूनियर को भी थोड़ा सा उनका समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों है, और सीनियर को तो बाकी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उसकी भी तो कुछ समस्या है, उसको भी तो अपनी भड़ास निकालनी है। अगर आपको किसी से कुछ टच हो गया या कोई बात हो गई, उसको भी आप एक स्टोरी की तरह टच होकर बताते हैं, लेकिन वही है, उसको आप कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करो, तो ऐसे नहीं होगा ना भाई, उसको भी तो अपनी भड़ास निकाले। साइकोलॉजी में जैसे कि हम जानते हैं, भले ही कोई बंदा सॉल्यूशन ना दे, लेकिन हमारी भड़ास निकल जाए, यही पता है आधी समस्या हमारी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है। अब जब आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है तब उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे, या ठंडे चीज से वो चीज सोच पाएंगे जो आप उस समय नहीं सोच पा रहे। आवेग में आके आप एक्शन लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी ना। तो ये चीज है, तो जो मुझे ये समझ में आया कि उनका बस यही है कि इमोशनल अटैचमेंट जो मिसबैलेंस है उसको वो लोग क्लियर करें, थोड़ा दोनों लोग समझें, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ताकि आप बताइएगा ये चीज आपको कैसे लगी। धन्यवाद।